Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law Ed channel. In this video, we are going to discuss section number 14 and 14 of the Specific Relief Act. अभी तक हमने section 13 तक complete कर लिया है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप Specific Relief Act के section number 13 तक देख सकते हैं। आज हम 14 से start करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली बैरेक्ट लेकर ज़रूर आइएगा, बिकॉज हम सिर्फ बैरेक्ट से ही पढ़ाते हैं और बैरेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैरेक्ट से ऊपर कोई भी किताब नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल। हम उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। तो सेक्शन 14 इज सेइंग दैट द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। इन फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मतलब हमारे पास यहाँ 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन्हें हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20। सेक्शन 20 में हम सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात देखते हैं। सेक्शन 20 आएगा तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी मैं इन शॉर्ट बता दूं तो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऐसी परफॉर्मेंस होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कॉन्टैक्ट करा था कि आप मेरे घर की रिपेयर करेंगे, मेरे घर को रिपेयर करने वाले हैं आप आकर, और आप किसी भी रीजन से नहीं आ पाते हैं या आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, तो मैंने किसी थर्ड पर्सन से बोल के अपना घर रिपेयर करा लिया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो अब ऐसे परफॉर्मेंस को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम आपके द्वारा स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। अब हम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे आपसे ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है, बिकॉज मैंने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन से करवा लिया। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का कंसेप्ट। सेक्शन नंबर 20 जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होती है, कैसे होती है, आखिर क्या प्रोसेस होता है, एवरीथिंग। इसके बाद सेकेंड पॉइंट ये कहा जा रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाह रहे हैं जिसमें कोर्ट को खुद ही आकर कंटिन्यूअस ड्यूटी, कंटिन्यूअस उन्हें सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो कोर्ट के पास तो इतना समय होता नहीं कि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्सेबिलिटी के लिए वो दिन भर खड़े रहें, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम नहीं करा सकते हैं। तीसरी बात ये हो रही है कि जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज पर डिपेंड करते हैं, तो कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकती है, उनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकती है उनके मटेरियल टर्म्स की। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं आपके यहाँ शादी पर गाना गाने आऊंगी, एंड एट द लास्ट मोमेंट या किसी भी वजह से मुझे मन नहीं किया आने का, या फिर किसी भी रीजन से मैंने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब कोर्ट यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती क्योंकि ये मेरे पर्सनल क्वालिफिकेशन की बात है। मुझसे जबरदस्ती तो गाना नहीं गवाया जा सकता, या फिर किसी अदर पार्टी से मतलब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की तरह भी ये चीज़ नहीं करवाया जा सकता, बिकॉज ये मेरी पर्सनल क्वालिफिकेशन है। तो पर्सनल क्वालिफिकेशन के मामले में भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। एंड फाइनली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही डिटर्मिनेबल है। डिटर्मिनेबल का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज केपेबल ऑफ बीइंग ब्रॉट टू एन एंड थ्रू गिवन कंडीशंस। हमने कुछ कंडीशंस दिए थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट एंड पर आ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जिसका नेचर ही डिटर्मिनेबल था, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कोर्ट में स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 4 पॉइंट्स। सबसे पहली बात यहाँ पे आप एसपी वर्ड से याद कर लीजिए सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, इसके बाद सीडी याद कर लीजिए कंटिन्यूअस ड्यूटी की जहाँ जरूरत हो, उसके बाद पर्सनल क्वालिफिकेशंस पीक्यू, पर्सनल क्वालिफिकेशन जहाँ पे रहेगी वहाँ हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, एंड फाइनली जिसका नेचर डिटर्मिनेबल है, ठीक है, एनडी। तो इन 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते हैं। रट लीजिएगा, हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 14A के बारे में, विच टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। हम कोर्ट के पावर की बात कर रहे हैं, ऐसी पावर जिसके थ्रू कोर्ट हमें एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और वो एक्सपर्ट्स आखिर करते क्या हैं? तो सी, विदाउट द प्रीजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सीपीसी। सीपीसी में जो भी जनरल बातें दी गई है उसके प्रेजुडाइज ना जाते हुए, मतलब उसे इंडेंजर हमें नहीं करना है। In any suit under this act where the court considers it necessary,
कोर्ट को जब नेसेसरी लग रहा है कि हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी पड़ेगी टू असिस्ट इट ऑन एनी स्पेसिफिक इशू, किसी भी स्पेसिफिक इशू पर अगर कोर्ट को एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है इन्वॉल्व इन अ सूट, इट मे इंगेज वन और मोर एक्सपर्ट, वो वन और मोर एक्सपर्ट को इंगेज कर सकते हैं एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट इट ऑन सच इशू एंड मे सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस। हम एक्सपर्ट से कोर्ट ये भी कह सकती है कि आप उस प्लेस पे या उस जगह पर जाकर आप एविडेंसेस कलेक्ट करिए, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द इशू। वो उनसे सिक्योर अटेंडेंस भी सिक्योर करा सकती है ताकि वो एविडेंस का जुगाड़ कर सके, साथ ही साथ उनसे प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट की भी बात कर सकते हैं कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट। कोर्ट किसी थर्ड पर्सन से ये भी कह सकती है कि आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए एक्सपर्ट को, या फिर प्रोड्यूस करिए या एक्सेस प्रोवाइड करिए टू एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, किसी भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को आप एक्सपर्ट को दिखाइए, एक्सपर्ट को दीजिए ताकि वो समझ सकें गुड्स और अदर प्रॉपर्टी फॉर हिज इंस्पेक्शन, ताकि जो एक्सपर्ट है वो इंस्पेक्ट कर सके उन डॉक्यूमेंट्स को या उन चीज़ों को जिसकी भी चीज़ों जो भी चीज़ों की यहाँ बात हो रही है। तो ये हमारा सबसेक्शन 2 है, ठीक है। मतलब हम एज अ पार्टी या एज अ थर्ड पर्सन हम एक्सपर्ट को एड करने वाले हैं ताकि एक्सपर्ट इंस्पेक्ट कर सके। Subsection 3 is saying that the opinion or report given by the expert shall form part of the record. जो भी ओपिनियन या जो भी रिपोर्ट एक एक्सपर्ट दे रहा है हम उसे पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड मानेंगे, and the court or with the permission of the court any of the parties to the suit may examine the expert personally। और कोर्ट जब चाहे या कोई भी पार्टी अगर चाह रही है तब वो कोर्ट की परमिशन उसे लेनी पड़ेगी, या कोर्ट अगर खुद चाह रहे हैं तो वो एग्जामिन कर सकते हैं एक्सपर्ट को पर्सनली इन द ओपन कोर्ट में उन्हें एग्जामिन करनी पड़ेगी। और एनी ऑफ द मैटर्स रेफर्ड टू हिम और मेंशन्ड इन हिज ओपिनियन और रिपोर्ट और एज टू हिज ओपिनियन और रिपोर्ट और एज टू द मैनर इन विच ही हैज मेड द इंस्पेक्शन। मतलब उन्होंने जो इंस्पेक्शन करा है, एक्सपर्ट ने जो भी इंस्पेक्शन करा है उस बेसिस पर उन्होंने जो भी ओपिनियन फॉर्म किया है या फिर जो भी रिपोर्ट उन्होंने तैयार करी है तो उन्हें एग्जामिन करा जा सकता है विद रिगार्ड टू सच ओपिनियन और रिपोर्ट। कोर्ट भी एग्जामिन कर सकती है या फिर कोई पार्टी भी एग्जामिन कर सकती है, लेकिन पार्टी हमेशा कोर्ट की परमिशन के साथ करेगी। एंड लास्ट पॉइंट इज सेइंग दैट द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फी, कॉस्ट और एक्सपेंस। अब एक्सपर्ट ने आखिर काम किया है तो उसे फी, कॉस्ट या एक्सपेंसेस तो मिलनी चाहिए, तो जो भी कोर्ट फिक्स करेंगी और कोर्ट ही बताएगी कि ये क्या कौन से पार्टीज के द्वारा पेएबल है, और अगर दोनों पार्टीज के द्वारा पेएबल है तो कौन से प्रपोर्शन में है, एंड एट सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 14A। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सेक्शन नंबर 14A को 2018 में एड अप किया गया था, तो ये अमेंडमेंट के द्वारा आया था। दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ हमने सेक्शन 14 देखा विच टॉक्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल। कैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिक इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो अगर कोई सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस हो चुकी है या कोर्ट की कंटिन्यूअस ड्यूटी की जरूरत है या फिर पर्सनल क्वालिफिकेशंस वाले कॉन्ट्रैक्ट है या फिर अगर नेचर उसका डिटर्मिनेबल है, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स की हम स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकते हैं। फिर 14A में हमने देख लिया पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। इसी के साथ हमारे ये दोनों सेक्शन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे, मेरी मैं जो समझा रही हूँ, जो डायरेक्ट के द्वारा पढ़ा रही हूँ, ये डायरेक्ट आपको समझ आ रहा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।